हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो टुडे हम लोग ने जो पिछले सेशन में देखा था कि स्टूडेंट नेम्ड विधि वासा, उन्होंने कैसे 84% स्कोर किए विदाउट टेकिंग एनी कोचिंग हेल्प और क्लासेस। सो इस सेशन में ना हम एक और स्टूडेंट से मिलने वाले हैं जिनका नाम है दर्शित तन्ना। उन्होंने स्कोर की है 80%। दैट टू स्टडी इन जस्ट 2 मंथ्स। सिर्फ 2 महीने पढ़ाई करके उन्होंने 80% स्कोर किए हैं। सो आप सभी के हेल्प के लिए मैं इनको हमारे यूट्यूब चैनल पर लेके आया हूँ ताकि आप सबको गाइडेंस मिल सके कि कोई भी रीजन, जैसे कि अभी कोविड वाला रीजन है तो उसके वजह से कैसा होता है कि अपना पढ़ाई हुआ नहीं है तो लास्ट क्लास में अगर बहुत कम टाइम बचता है तो क्या हम होप छोड़ देते हैं कुछ बच्चे कि भाई नहीं नहीं अभी तो इतना परसेंट नहीं ला सकते हम। सो आपको दर्शित गाइड करेंगे कि आप लास्ट के 2 महीने में भी कैसे इतना अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो दर्शित के जो हाईएस्ट मार्क्स है ना वो 87 में है, आईटी, दैट इज आईटी सब्जेक्ट। yes, he was an IT student and overall percentage is 80%. So we congratulate Darshit. Many congratulations to you for such a good success. Thank you, Jigar sir. First of all, thank you so much for this warm welcome and inviting me for this amazing webinar. Yes. And बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके अभी. Yes, thank you. ये एक्चुअली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे स्टूडेंट्स है जिन्होंने, जैसे कि हमने विधि भाषा का भी हमने पहले इन पे ये यूट्यूब पे एक और सेशन डाला था, जिन्होंने विदाउट क्लासेस और कोचिंग उन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया है। आपने भी 2 मंथ्स में पढ़ाई करके कैसे किया है। सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम बाकी स्टूडेंट्स तक ये सारी चीजें पहुंचाएं। सो मैं एक बार दर्शित का आपको एकेडमिक्स जो है वो ब्रीफ आउट कर देता हूँ। Darshit has scored 80% and he has completed his junior college from NL College, which is in Malad, Mumbai. And he has done his schooling from Mahindra Academy and he had scored in SSC 87.6%. So दर्शित, आपने जब 80% देखे, so आपका क्या रिएक्शन था? तो पहले तो रिजल्ट देखा किसने? सबसे पहले तो मैं वेबसाइट ही ढूंढ रहा था. Because my phone isn't that much good कि मैं इतनी जल्दी रिजल्ट देख पाऊँ. और आपको तो पता है कि नहीं, that is not your phone's problem, that is our infrastructure's problem. That's the main thing कि वेबसाइट सबसे पहले सर्वर डाउन हो गया तो वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही थी. तो मेरी बहन जब my sister was in the kitchen, so she just Darshit to the 79. Darshit, some audio issues are there. हाँ, so she screamed out कि wow दर्शित तेरे को 79 आए. मैं तो मतलब so did you expect such a good score? Did you expect such a good score? I expected 79 to 80. So that is what you got. हाँ. So, agreed. Cool. So how you see yourself ahead 5 years in life? Actually, I'm very much good at music, so I would like to become a musician, and I see myself as a musician 5 years down the line. 5 years. Yeah, okay. Cool. Or anything related to music. Okay, so you like to play guitar. I would like to share with the viewers that Darshit likes to play guitar, and he has an interest in music and all. So he's not the least interested, but he's less interested in studies, and he wants to become a musician ahead, and he sees himself as a musician 5 years down the line. So Darshit, now a few questions to you, which students might have. So first question is, till what time you started your studies? Like in which month you completed your coaching, and till when you started studying on your own? My coaching my coaching, official coaching was completed near January. As you all know कि classes में मतलब 12th में तो बहुत सारे prelims और वो सब होते हैं. So वो prelims तो इतना मैंने बहुत carelessly लिया था. Okay. क्योंकि तभी मुझे म्यूजिक को भी टाइम देना था
साइमल्टेनियसली। सो मैं डेली का प्रैक्टिस करता था, पढ़ाई में थोड़ा कम ध्यान देता था। फिर जैन से लेके मतलब जब बोर्ड्स थे तब तक मैं साइमल्टेनियसली पढ़ाई भी किया और मेरा रियाज भी किया। ओके, सो ये दर्शित ने जो बोला ना, वो जिसने ध्यान से सुना होगा ना, उसे समझेगा कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मैं पढ़ाई नहीं करता था, उन्होंने बोला कि मैं पढ़ाई कम करता था। मतलब वो जब म्यूजिक करते थे या जब कॉलेज जाते थे, तभी भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को बंद नहीं किया है। देखो कुछ बच्चे कैसे होते हैं कि पैशन है, ये मुझे अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, दुनिया छोड़ के उसके पीछे चले जाते हैं। वैसा नहीं है। आपका जो अभी अभी पर्टिकुलर मोमेंट का जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, उसको आप छोड़ो मत। आपका पढ़ाई भी साथ साथ में 1 घंटा 2 घंटा चलते रहना चाहिए। Am I right, Darshit? Yes, yes. Yes. So, what was your daily schedule like? How you planned your studies and all? कि कैसे आप On सुबह the में क्या normal करते थे? days, How you yes? What was your college timings, classes timings and all? initial timing was कि सुबह classes था 1 घंटा and then it was from 7 to 8. Okay. So मैं फिर घर पे आता था. Okay. I did my breakfast every day and Yes, then yes. I would do my practice and 45 to 50 minutes reading and all. Okay. Reading like what, academics or other stuffs? It can be 80% it was non-academic and Okay. 20. Haha. So Darshit, what was your daily schedule like? Your college timings and how much hours did you study like? Schedule was like I had 1 hour coaching classes at the morning from 7 to 8 and then I did my breakfast after coming home and then I did my riyaz, I mean my practice, and then for 45 to 50 minutes I did my studying part, which was Okay. mostly of reading. Okay. Okay. So reading as in what? As in your academics or something unrelated to academics? Mostly it was non-academic. Okay. So post that when you completed your coaching, like after January or December, so how much hours did you study for a day? Or because you had planned like in 2 months you studied, right? जो Yes. आपने आपने 2 महीने में पूरा पढ़ाई किया था. सो एक सबसे पहले तो एक जब कभी होता है ना कि कुछ गड़बड़ हो गया, तो सबसे पहले तो स्ट्रेस आता है कि भाई 2 महीने में अभी साल भर कुछ पढ़ा नहीं है, अभी 2 महीने में पढ़ना है. और वो सिचुएशन होता है, वो मोमेंटम होता है ना, आपके और आपके बुक्स के बीच में होता है कि भाई मैं हूँ और बुक्स है, 2 महीने में करना है कैसे भी करके. सो हाँ, लाइक वो एक होता है ना कि स्ट्रेस आ जाता है कि 2 महीने में. तो हाउ डिड यू प्लान इन 2 months? प्लानिंग वाज नथिंग मच बट मेरे फ्रेंड्स जो बिल्डिंग के थे एक दो, वो भी 12th में ही थे. सो दे आर लाइक यार अब तो नहीं होगा एंड आई वाज लाइक जस्ट कीप काम एंड गो विद द फ्लो, इट विल हैपन. Yes. Okay. So how he expresses his success mantra is keep calm and go with the flow. जैसा हो रहा है होने दो and give your best. बस जिस काम रह के आप जितना देखो, जो चीजें आपके कंट्रोल में है उनको कंट्रोल करो. आपकी पढ़ाई है जो आपके कंट्रोल में है उसे करो. काम रखो और बस जैसे जा रहा है वैसे चलते रहो, अपना बेस्ट देते रहो. Am I right, Darshit? Yes, yes. Yes. So apart from that, what writing practices you did, like writing test papers or something? As you said, you didn't much attend the classes prelim and all. So आपने Yes, बोला ना कि आप classes I prelims से attended but skipped. it was just on the spot answers. Okay. I didn't study. Okay. So वो जो जितनी भी पढ़ाई करनी है from scratch आपने वो 2 महीने में की वैसे. हाँ. मतलब एक ओवरऑल. So अगर आपको I अगर आपके attended my college lectures. I attended my college lectures mostly, and then for these 2 months, I just did my revision and nothing else. So was the college lectures helpful to you? Because we have some feedbacks that college lectures are not that effective or something. They were effective. It depends on about your perspective. How do you
concentrate. How much do you concentrate? क्योंकि नहीं जनरली कुछ बच्चों का है ना ऐसा फीडबैक होता है कि सर हमें कॉलेज के लेक्चर्स को कॉलेज के सर्स को पढ़ाने नहीं आता है, हमें कॉलेज में कुछ समझता नहीं है। बट अभी बात ये होती है कि वो कॉलेज जाके कैंटीन में बैठते हैं, तो कैंटीन वाला तो नहीं पढ़ा पाएगा, आपको प्रोफेसर ही पढ़ाएगा, तो उसके लिए आपको लेक्चर में जाना पड़ेगा। सो वो जाते नहीं है, फिर कॉलेज को बदनाम करते हैं। सो द नेक्स्ट पार्ट इज हाउ यू मैनेज। I didn't have any option. Why? You had classes, right? Pardon me. You had classes, right? Last 5 seconds का आवाज बराबर नहीं आया. I'm saying you had classes, right? Why you are saying that you didn't have any choices? No, I meant for college. Okay, college. So you had compulsory attendance, like. We didn't have any canteen. Okay. Okay. So good for other colleges, right? उनको एक बाकी colleges को ये एक अच्छा idea है कि अगर बच्चों को बैठाना है तो कैंटीन ही मत बनवाओ कॉलेज में। हाँ, कैंटीन था पर mostly it was full. Okay, so it was very small. हाँ. Okay, so like आपने जब 2 महीने में पढ़ना था तो इतना स्ट्रेस लेवल रहा होगा, तो क्योंकि कैसा होता है कि कुछ टॉपिक्स तो है जैसे ओसी है दैट वी कैन स्टडी, बट इकोनॉमिक्स में जैसे स्टार्टिंग के चैप्टर्स है वो डिमांड सप्लाई वाले, फिर मैथ्स है, आप यू आर अ मैथ स्टूडेंट, सो वो सारी चीजों में ना बहुत डिफिकल्टी होती है। और जब हम एक साथ में 3-4 घंटे पढ़ते हैं ना तो स्ट्रेस लेवल भी आता है कि भाई अभी कुछ नहीं होएगा पढ़ाई, वैसा सब होता है। सो हाउ यू मैनेज योर स्ट्रेस लेवल? The best thing to do is कि आप जो पढ़ रहे हो उसको अपना फेवरेट बना लो पहले। Okay. Because आपको जो चीज पसंद है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप करता ही है, मतलब फोकस गेन करता है। Okay. So और मैं एक दिन में हर सब्जेक्ट्स का थोड़ा पढ़ता था। Okay. तो मतलब 6-7 सब्जेक्ट आप दिन में सब पढ़ते थे? 7 सब्जेक्ट वैसे? एक दिन में 4 सब्जेक्ट्स का 30 मिनट्स। ओके, सो ये एक इनकी जो स्ट्रेटेजी इन्होंने फॉलो की है वो जो बाकी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो देखो कि इन्होंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो की है कि वो रोज पढ़ना है और रोज आधा घंटा उन्होंने 4 सब्जेक्ट्स को पढ़ा था कि रोज आधा घंटा 4 सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, तो 4 सब्जेक्ट्स आपके पैरेलली खत्म होंगे, एक साथ में 4 सब्जेक्ट्स खत्म होंगे। थोड़ा डाइवर्सिटी भी मिलेगा। अग्रीड। सो मेन उनका जो कहने का मतलब ये है कि आप है ना वो पढ़ने के लिए मत पढ़ो, आप उसको जो भी पढ़ रहे हैं उसको अपना फेवरेट बनाओ कि मुझे इसमें ही मजा आएगा। आप ये मान के चलो कि आपको इसमें मजा आने वाला है। आप ऐसा मान के चलोगे ना कि नहीं यार ये सिर्फ एग्जाम पास करना है, मम्मी ने बोला इसके लिए पढ़ रहा हूँ, हमने फीस भर दिया इसके लिए पढ़ रहा हूँ, मेरे को जॉब नहीं मिलेगी इसके लिए पढ़ रहा हूँ। सो डोंट ग्रिप ऑन इट। मतलब आपको पढ़ना है, उसके लिए आपका काम है पढ़ाई करना, आप एक स्टूडेंट हो। करेक्ट, सो दैट्स द पॉइंट। सो आपका और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, और एक क्वेश्चन है कि आपका जो लास्ट डे स्ट्रेटेजी था वो कैसा था, कि आपने एग्जाम के एक दिन पहले कैसे पढ़ाई किया था? क्योंकि आपको आदत हो गई थी 4 सब्जेक्ट साथ में पढ़ने की, सो हाउ यू मैनेज्ड? क्योंकि लास्ट दिन पे तो फिर बोर हो गया होगा कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है साथ में। मैं एक बात कहूँ, आप मानेंगे नहीं, मैंने लास्ट दिन 4 घंटा मेरा म्यूजिक प्रैक्टिस किया था। सी सो मतलब तो फिर वो 4 घंटा आप म्यूजिक प्रैक्टिस करने के बाद तो आपका माइंड इतना ज्यादा सबकॉन्शियस हो गया होगा कि आपने एक बार जो देखा वो फटाफट याद आ गया होगा, तो सब याद हो गया होगा। That's right. करेक्ट। सो देखो ऐसा नहीं है कि उन्होंने लास्ट दिन हाँ यस सी द थिंग इज कि मेडिटेशन जो होता है ना वो जरूरी नहीं कि आंख बंद करके और लंबी सांस लेके हो। मेडिटेशन आपको चीज पसंद है उससे भी हो सकता है। I made my music as my meditation. Yes. मैं कुछ एक और चीज शेयर करना चाहूंगा बाकी स्टूडेंट्स के साथ, जो दर्शित ने बोला उसके साथ, कि एक बहुत फेमस राइटर है, उन्होंने बोला है कि ह्यूमर इज द एंट्रेंस फॉर मेडिटेशन। मतलब एक जब आप हंसते हो ना तब आपके माइंड में कोई थॉट्स नहीं होते, एंड दैट इज मेडिटेशन। जब आपके माइंड में कोई भी थॉट्स ना हो, दैट इज मेडिटेशन। सो दर्शित ने जो किया था कि वो रियाज करते थे, एग्जाम के एक दिन पहले भी उन्होंने अपनी हॉबी नहीं छोड़ी, सो 4 घंटे रियाज किया, सो ही एंटर्ड इनटू मेडिटेशन लेवल।
तब वो 4 घंटे वो थोड़ा तभी पेरेंट्स को भी लगा होगा कि भाई ये कल एग्जाम है, क्या गिटार लेके बैठा है। हाँ, एम आई राइट दर्शित? आपको डाटा भी होगा घर पे। हाँ। so you are right, you are right. so what you told them कि भाई क्या कर रहा है तू, कल एग्जाम है, गिटार लेके बैठा है। I said them आपको रिजल्ट से ही फर्क पड़ने वाला है, तो वो मैं आपको लाके दूंगा, जस्ट कीप काम। ओके, सो वही लॉजिक तुमने अपने पेरेंट्स को भी दिया, कीप काम। गुड गुड। सो एक जो सबसे पॉजिटिव चीज है ना दर्शित के बारे में, वो कि वो डिस्करेज नहीं हो रहे। लास्ट के 2 महीने बचे थे, फिर भी वो डिस्करेज नहीं हुए। उन्होंने क्या बोला कि कीप काम, होगा, सब चीज हो जाएगी, खाली काम रह के उन्होंने अपना जो काम है वो किया है। So this was Darshit Tanna, who has proved that we can study in 2 months, and we can study in 2 months and without and while practicing your riyaz and all. So once again we congratulate you Darshit with all your success, and we wish you all the best for all your future endeavors and studies. Thank you so much. Okay, so guys, stay connected to the channel for more such videos. Goodbye, take care. Thank you, bye.